तो हाल ही में भारत के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर पहुंचते हैं पाकिस्तान टू अटेंड द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट, जो कि पाकिस्तान इस बार होस्ट कर रहा है। यहां पे देखने की बात यह है कि आखिर कौन से देश जो हैं इस समिट को अटेंड करते हैं। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन आखिर क्या है, इसकी क्या महत्वता है भारत के लिए, इसमें चाइना का एंगल क्या है, इन सभी विषयों पे आज हम चर्चा करेंगे। वेलकम ऑल ऑफ यू, आईएएस फाइटर्स क्लब में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है रितु शर्मा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पे आप देखेंगे कि एस जयशंकर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स भारत के और ग्रीट कर रहे हैं पाकिस्तान के मिनिस्टर्स यहाँ पे शहबाज शरीफ। तो इसी में जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसमें लगभग अभी 10 मेंबर शामिल हैं और हैरानी की बात यह भी है कि इन मेंबर्स में अभी फिलहाल रशिया भी है, चाइना भी है और ईरान भी इंक्लूडेड है। तो अभी जो जियोपॉलिटिक सिचुएशन चल रही है, जो वॉर लाइक सिचुएशन चल रही है, उसमें एक बहुत ही वियर्ड सा सिनेरियो बन जाता है कि जहां पे पाकिस्तान आफ्टर 2015 के बाद में, लगभग 9 साल के बाद में जो है पहले एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो है डॉक्टर एस जयशंकर पाकिस्तान में जाते हैं। और यहां पे आप देखोगे कि मेंबर्स जो है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के, जिसमें पहला है रशिया, उसके बाद आता है कजाकिस्तान, देन वी हैव किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, यहाँ पे इंडिया, पाकिस्तान, चाइना और बेलारूस। तो ये 10 मेंबर जो है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के हैं। और लगभग 9 साल के बाद, राइट, 2015 के बाद में आप देखोगे कि अब जाके इंडिया की तरफ से पहले मिनिस्टर जो है उन्होंने विजिट किया है भारत से। अब इसी में जयशंकर ने यह भी क्लैरिफाई किया है कि ये जो विजिट रही है पाकिस्तान में, ये केवल एससीओ समिट से रिलेटेड ही रहेगी। इसमें केवल मल्टीलेटरल एंगेजमेंट, दैट मींस जो पूरी एक एससीओ की टॉक्स हो रही हैं उसी में हम एंगेज करेंगे। हम पाकिस्तान के साथ वन ऑन वन या बायलेटरल रिलेशन जो है उन पे कोई चर्चा नहीं होगी जब तक पाकिस्तान जो है टेररिज्म को प्रमोट करना बंद नहीं करेगा, राइट, तब तक जो है हम उनके साथ कोई भी बायलेटरल टाइज नहीं रखेंगे। सो आफ्टर उरी अटैक के बाद से तो ये बायलेटरल टाइज जो है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में काफी खराब हो गई हैं और तभी से इंडिया ने पूरी तरह से पाकिस्तान को सपोर्ट करना भी बंद कर दिया है। अब यहां पे आप देखोगे कि इनका ट्वीट है डॉक्टर एस जयशंकर का। तो ये पूरा एससीओ जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें ना बात की जाती है किसी भी प्रकार के टेररिज्म को प्रमोट ना किया जाए। तो उन्होंने अपनी ये स्पीच में, ट्वीट में ये भी बोला है कि यहाँ पे 3 बड़े फैक्टर्स पे ध्यान रखना बहुत जरूरी है, जिसमें पहला है टेररिज्म, दूसरा है सेपरेटिज्म और तीसरा है यहाँ पे एक्सट्रीमिज्म। तो ये कह रहे हैं कि अगर हम इन तीनों फ्रंट पे काम करेंगे तो एससीओ को, राइट, हम आगे लेके जा सकते हैं और एससीओ को ये 3 ईवल जो है उनसे लड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब नेक्स्ट इसमें आता है कि इमरान खान की जो पार्टी है, राइट, आप जानते हो कि इमरान खान जो है वो फिलहाल के लिए जेल के अंदर है। तो उनकी पार्टी जो है लगातार प्रोटेस्ट कर रही है पाकिस्तान के अंदर कि उनको जेल से जो है बाहर निकाला जाए, राइट। अब हुआ क्या कि एससीओ का समिट जो है पाकिस्तान में होने वाला था, राइट, और अगर पाकिस्तान में इसी प्रकार के प्रोटेस्ट चलते रहेंगे तो बाकी जितने भी देश हैं, राइट, उनको सुरक्षा जो है फेस करनी पड़ेगी। तो इसी के लिए रिक्वेस्ट भी की गई प्रोटेस्टर्स के कि आप ये प्रोटेस्ट को जो है कुछ समय के लिए बंद कर दो। तो इन्हीं प्रोटेस्टर्स ने, क्योंकि ये जो पार्टी है इमरान खान की पार्टी, उन्होंने बोला कि ओके, हम 2 दिन के लिए जो है इन प्रोटेस्ट को बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे वही लिखा है, इमरान खान की जो पार्टी है, कॉल्स ऑफ द प्रोटेस्ट बिफोर द एससीओ समिट। अब उसके साथ साथ देखने की बात यह है कि जब उन्होंने ये बोला कि हम समिट से पहले ये प्रोटेस्ट जो है बंद तो कर देंगे, बट हमारी कुछ डिमांड्स है। अब डिमांड्स में क्या है कि इमरान खान जो जेल के अंदर है, उनको अरेस्ट किया गया था और उनकी जो
पार्टी है वो है पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ, जिसे पीटीआई के नाम से आपने जो है सुना भी होगा। तो उन्होंने बोला कि इनके पास जो है एक मेडिकल टीम जानी जो है बहुत जरूरी है, उनको अलाउ करो कि मेडिकल टीम जो है इमरान खान के पास यहाँ पे जाए और हमारी ये डिमांड है। अब प्रोटेस्टर्स को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने और भी एक्शंस लिए। उन्होंने 3 दिन के लिए यहाँ पे आप देखोगे ऑफिशियल लीव जो है कैपिटल में वो कर दी। उसके साथ साथ सेक्शन 144 जो है वो भी इंपोज कर दिया। अब यहाँ पे एक और न्यूज जो है बिफोर दिस एससीओ समिट बहुत ज्यादा चल रही थी, राइट। तो ये न्यूज है कि यहाँ पे आप देखोगे इमरान खान पीटीआई इनवाइट्स एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स। तो यहाँ पे इमरान खान की पार्टी हमने अभी देखी पीटीआई है, तो वहां पे एक इंटरव्यू में उन्हीं के मेंबर ने, पीटीआई के एक मेंबर ने ये बोला एक सरकास्टिकली वे में कि हम जो है भारत के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो कि डॉक्टर एस जयशंकर हैं उनको बुलाते हैं ताकि वो पाकिस्तान में आ जाए और हमारे जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं क्यों ना वो उनको रुकवा दें, राइट। उनको भी पता चले कि पाकिस्तान जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, राइट, सभी को हक है प्रोटेस्ट करने का। तो इस तरह से सरकास्टिक वे में जो है उन्होंने बोला भी ये बात। और यहाँ पे आप देखोगे पीटीआई विल इनवाइट जयशंकर, राइट, टू कम एंड जॉइन पीटीआई प्रोटेस्ट, और बोले कि हमारी जो पाकिस्तान की डेमोक्रेसी है वो बहुत स्ट्रांग भी है, वो देखें कि किस प्रकार से डेमोक्रेसी जो है इतनी स्ट्रांग है, और हम आपको इनवाइट करते हैं कि आप आके ये प्रोटेस्ट जो है रुकवा दो। तो करंटली जो आपकी जो है गवर्नमेंट है, इंटरिम गवर्नमेंट चल रही है, तो उनके लीडर, ऑपोजिशन के एक लीडर है, उन्होंने बोला कि ये जो कमेंट जो है, राइट, सैफ जो आपके लीडर थे जिन्होंने कमेंट पास किया था डॉक्टर एस जयशंकर पे, कि उस कमेंट को हम कंडेम करते हैं कि बहुत ही खराब जो है कमेंट है और यहाँ पे हाईली इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर दिखाया जाता है। तो ये जो इंटरिम गवर्नमेंट है, उनके जो लीडर है वो फिलहाल के लिए पीटीआई जो पूरी आपकी पार्टी है उसको बोलते हैं कि ये एंटी पाकिस्तान है, ये कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने ये जो कमेंट किया, इनके कमेंट पे जो है बिल्कुल भी आप भरोसा मत कीजिए। आज ये आपको बुला रहे हैं, कल हो सकता है कि इजरायली जो है उनको भी बुला ले। अब बात आती है इमरान खान जो फिलहाल के लिए क्या है गाइस, जेल के अंदर है। और जेल में क्यों है? क्योंकि इनके ऊपर करप्शन के चार्जेस जो हैं वो लगे हुए हैं और करप्शन के चार्जेस की वजह से ये अभी फिलहाल जेल के अंदर है। इसीलिए इनकी पार्टी के कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं लगातार ताकि इनको बाहर निकाला जा सके, राइट। पार्टी का नाम है पीटीआई, हमने डिस्कस कर लिया है। अब बात करते हैं जो कि यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे 2021 में सवाल भी मेंस के अंदर आया है और इस साल संभावना है कि आपका प्रीलिम्स के अंदर एक एमसीक्यू जरूर आ सकता है। क्यों आएगा वो मैं आपसे डिस्कस करूंगी। पहले बात करते हैं कि जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है आखिर ये है क्या, इसका जन्म कब हुआ, इसके कौन कौन मेंबर्स हैं, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और भारत के लिए क्या महत्वता है, इन सभी विषयों पर चर्चा करते हैं। तो शुरुआत करते हैं। पहले आता है कि जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है आखिर वो है क्या। इसका जन्म जो है गाइस 1996 के अंदर किया गया था और 1996 में इसका नाम था शंघाई 5। शंघाई 5 मतलब कि यहाँ पे जो देश थे पहले केवल ओरिजिन जब हुआ केवल 5 देश इसमें शामिल थे, जिसमें चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान थे। अब इसी के बाद 2001 के अंदर एक और देश की जो है उसको एडिशन किया गया और उसका नाम चेंज कर दिया गया शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। पहले था शंघाई 5, अब एससीओ कर दिया गया। तो सेम आपके 5 देश है, उज्बेकिस्तान को इसमें ऐड कर लिया गया। अब इसी के बाद 2016 में, ये आपको ध्यान रखना जरूरी है क्योंकि 2016 में भारत जो है एज अ फुल मेंबर अस्ताना के अंदर इसको ऐड किया जाता है। तो यहाँ पे भारत और पाकिस्तान दोनों ही 2016 में एज अ फुल टाइम मेंबर एससीओ के बन जाते हैं। उसके बाद 2021 में जब आप आओगे तो एससीओ के अंदर एक और देश को जो है ऐड किया गया जो कि है ईरान, राइट।
एंड उसके बाद 2021 के बाद 2024 के अंदर एक और देश को ऐड किया गया है रिसेंटली, और यही एमसीक्यू जो है आपको कमेंट करके बताना भी है, और यही एमसीक्यू आपके प्रीलिम्स के अंदर आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, और यूपीएससी के जितने भी सब्सिडियरी एग्जाम्स हैं उनमें भी ये एमसीक्यू पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों आके फॉरेन अफेयर मिनिस्टर जो है इस मीटिंग में अभी गए हैं। देखो, पहली बात इसके एजेंडा और एम की बात करें तो उसमें आता है कि ये एससीओ जो है किसी भी प्रकार के जितने भी आपके 10 मेंबर उनके बीच में ट्रेड हो गया है, इन्वेस्टमेंट हो गई है, एनर्जी को लेके, ट्रांसपोर्टेशन और सिक्योरिटी को लेके एग्रीमेंट्स, प्रोजेक्ट्स, एमओयूज आपके साइन किए जाते हैं, इन पे चर्चा की जाती है। अब ऐसे ही सिक्योरिटी इश्यूज को एड्रेस किया जाता है। अभी आपने ट्वीट भी देखा डॉक्टर एस जयशंकर का, उन्होंने बोला भी है कि 3 बड़े ईवल जो हैं, राइट, सो उनसे लड़ने की जरूरत है, जिसमें एशियन मेंबर्स, तो बेसिकली जितने भी एशिया के मेंबर्स हैं, है ना, उनकी सिक्योरिटी को आगे प्रमोट किया जाए, उसको मद्देनजर जो है रखा जाए। नेक्स्ट आता है रशिया और चाइना। अब इसमें रशिया और चाइना का एंगल क्या है और भारत जो है इसमें क्यों फंसा हुआ है। देखो, रशिया और चाइना भी एक सुप्रीम पावर है, रशिया इज ऑल्सो सुप्रीम पावर, तो उनके अलग अलग स्टैंड है, तो बीच में इंडिया है, राइट, कि आखिर कौन सी साइड पे जो है इंडिया को सपोर्ट करना जरूरी है। उसी के साथ साथ रशिया और चाइना ये भी चाहता है कि ये जो पूरा एससीओ ऑर्गेनाइजेशन है वो ब्रिक्स के अगेंस्ट में खड़ा है, एज एंटी वेस्ट पावर खड़ा करना चाहता है, जो भारत इसको सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, इसका केवल एम क्या है, ट्रेड, सिक्योरिटी, पीस को प्रमोट करना, ना कि कोई एंटी वेस्ट सिनेरियो या स्ट्रैटेजीज को आगे लेके जाना। जबकि रशिया और चाइना जो है इसको एंटी वेस्ट ऑर्गेनाइजेशन ही क्या है बनाना चाहता है, ब्रिक्स के अगेंस्ट में, यूएसए के अगेंस्ट में जो है खड़ा करना चाहता है। अब उसके साथ साथ आप देखोगे एससीओ जो है ग्लोबली पॉपुलेशन की बात करें तो 40% जो है यहाँ पे पॉपुलेशन है, और यहाँ पे अगर इसकी जीडीपी की बात करें तो 23 ट्रिलियन आपके डॉलर जो है ग्लोबल जीडीपी भी है। तो यहाँ पे अगेन ट्रेड पर्पसेस के लिए भारत के लिए बहुत अच्छा है, जितने भी एशियन कंट्रीज हैं उनके लिए भी जो है ट्रेड पर्पसेस के लिए बहुत अच्छा है, और इसीलिए इतनी बड़ी पॉपुलेशन की सिक्योरिटी मैनेज करने के लिए भी आपकी ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है। अब बात करें भारत के लिए, डेफिनेटली रीजनल कनेक्शन तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1-on-1 जितने भी आपके 10 मेंबर कंट्रीज हैं, चाहे उनके साथ बायलैटरल एग्रीमेंट्स हो जाए, चाहे मल्टीलेटरल एग्रीमेंट्स हो जाए, उनका सपोर्ट हो जाए, यूनाइटेड नेशन आपका जो है उसके अंदर एक परमानेंट मेंबर बनने के लिए उनका सपोर्ट मिल जाए, तो इन सभी चीजों के लिए, राइट, भारत के लिए बहुत महत्व रखता है। दूसरा जो इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, एससीओ की एक परमानेंट बॉडी है जिसका नाम है रैट्स। रैट्स मतलब रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। ये एससीओ की क्या है गाइस, एक परमानेंट बॉडी है, तो ये किसी भी प्रकार का टेररिज्म हो गया, एक्सट्रीमिज्म हो गया, सेपरेटिज्म हो गया है, राइट, तो उसको आपका यहाँ पे उसके अंदर आपका ये काम करता है, आप देखोगे। और रैट्स के हेडक्वार्टर आपके कहां पे है, उज्बेकिस्तान के अंदर है। एक ये एमसीक्यू और ये पॉइंट आप जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये परमानेंट बॉडी है एससीओ की, और इंडिया डेफिनेटली, अभी आपने ट्वीट भी देखा, राइट, तो इंडिया डेफिनेटली क्या है, इस प्रकार की चीजें टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म, सेपरेटिज्म के अगेंस्ट में है, तो इसीलिए इंडिया के लिए बहुत ज्यादा महत्व रखता है। अब बात करते हैं, जो मैंने आपको कहा कि एमसीक्यू जो यहाँ पे आ सकता है इस साल, जितने भी यूपीएससी के एग्जाम्स हैं या फिर आपका सिविल सर्विस एग्जाम है, कि 2024 के अंदर एक नया देश जो है एज अ परमानेंट फुल टाइम मेंबर जो है एससीओ का बना है। आपको मुझे कमेंट्स करके बताना है कि इसमें से कौन सा आपका देश है, राइट, तो इसमें कौन सा देश है, जापान, अफगानिस्तान और आपका बेलारूस या फिर बांग्लादेश। तो ए, बी और सी में से कौन सा करेक्ट आंसर है, यू विल टेल मी इन द कमेंट्स, और यही क्वेश्चन जो है आपका आ सकता है। अब एक सैंपल क्वेश्चन की तरह से मेंस का जो आपका क्वेश्चन रहा है प्रीवियस ईयर में, आखिर ये टॉपिक जो है क्यों इंपॉर्टेंट है, आप देखोगे कि जो ऑब्जेक्टिव्स है सिंपल पूछा गया, एससीओ क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसको क्रिटिकली एग्जामिन करो और उसकी इंपॉर्टेंस जो है भारत के लिए क्या इंपॉर्टेंस है वो आपको बतानी है। तो जो हमने अभी पढ़ी है सेम आपका जो है ये डिस्कशन और क्वेश्चन 2021 के अंदर
पूछा भी गया है। तो डेफिनेटली ये टॉपिक जो है इस साल के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा और न्यूज में भी रहेगा, तो इसका ध्यान रखिएगा, राइट। तो यहां पे गाइस नेक्स्ट वीक से IAS फाइटर्स क्लब में, जो कि एक YouTube चैनल है जो आपको तैयारी करवाएगा आपके UPSC एग्जाम्स के लिए, उसकी रेगुलर क्लासेस जो है, राइट, नेक्स्ट वीक 21 अक्टूबर और मंडे टू सैटरडे आपकी करंट अफेयर एनालिसिस जो है क्लासेस यहाँ पे रहेंगी। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ऑलरेडी पूछ रहे हैं बार बार कि रेगुलर क्लासेस जो है कब होंगी। 21 अक्टूबर, क्योंकि देखो जितनी जल्दी आप सब्सक्राइब करोगे उतनी जल्दी मैं लाइव क्लासेस ले सकती हूँ। तो आप चैनल को जल्द से जल्द जो है सब्सक्राइब करो। और आप जानते हो कि मेरा एक छोटा सा ड्रीम है आप लोगों के साथ, जैसे आपका बहुत बड़ा ड्रीम है, मेरा बहुत छोटा सा ड्रीम है कि मैं चाहती हूं कि अगले 6 महीने से 1 साल के बीच में कि मैं 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स नहीं, मैं लर्नर्स, यूपीएससी फाइटर्स जो है इस चैनल पे ऐड करना चाहती हूँ, जो अपनी यूपीएससी की जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं या स्टार्ट कर चुके हैं, जिनके पास डायरेक्शन नहीं है, जिनके पास अच्छा कंटेंट नहीं है, जिनको समझाने वाले कोई अच्छे मेंटर नहीं है, राइट। सो उन सभी के लिए ये चैनल बना हुआ है। यहाँ पे हम रेगुलर क्लासेस जो है, रेगुलर करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, उन सभी पे आपको रेगुलर वीडियोस मिलती रहेंगी। उसके साथ साथ हम रेगुलर क्लासेस, रेगुलर बैचेस जो है नेक्स्ट वीक से शुरू करेंगे। तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को शेयर और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द चैनल। IAS फाइटर्स क्लब में आप सभी का स्वागत है। थैंक यू।